यदि इरादे नेक हों और हौसले बुलंद तो सफलता जरूर कदम चूमती है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे शख्स की बात करने, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है दुनिया के सबसे अमीर शख्स और अमेजन के मालिक जेफ बेजोस। कई कंपनियों में नौकरी करने के बाद बेजोस ने एक ऑनलाइन बुक स्टोर खोला था जिसने उनकी किस्मत ही बदल डाली थी। वर्ष 1994 में बेजोस ने एक गैराज से अमेजन की शुरुआत की थी। तब वे पुरानी किताबों की ही बिक्री किया करते थे। इसके बाद जुलाई 1995 में इनकी वेबसाइट भी आ गई। अमेजन की एक रिपोर्ट के अनुसार इनके करीब 2 साल बाद 1997 के आखिर तक कंपनी के पास 150 से ज़्यादा देशों में 15 लाख से भी ज़्यादा ग्राहक हो चुके थे। आपको शायद ये मालूम नहीं होगा कि कंपनी को शुरुआत के कुछ सालों में बहुत ज़्यादा घाटा हुआ था। कंपनी शुरू करने से पहले ही साल में 16 लाख से ज़्यादा का नुकसान हो चुका था, लेकिन बाद में हर साल मुनाफा ही होता गया। अमेजन की एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 ही कंपनी को 19.63 लाख करोड़ रुपए का रिवेन्यू दे गई थी और 21,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का फायदा हुआ था। 1995 में कंपनी को 1.64 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला था और 0.96 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। 2000 में कंपनी को 11,868 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला था और 0.96 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। लेकिन साल 2005 में कंपनी को मुनाफा हुआ जो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। अमेजन के बाजार पूंजीकरण की बात करें तो यह 25 साल से भी कम समय में 10 खरब डॉलर तक पहुंच गया था। इस मामले में अमेजन एप्पल के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई थी। सितंबर 1997 में कंपनी का बाजार पूंजीकरण 3600 करोड़ रुपए था, जो अक्टूबर 2009 में 2.40 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गया था। जुलाई 2011 में यह 4.70 लाख करोड़ रुपए था। जुलाई 2017 में 32.50 लाख करोड़ रुपए हो गया था। इसके बाद वहीं अगस्त 2020 की बात करें तो इसने 125.80 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा भी पार कर लिया था। बात की जाए अगर कंपनी के नामकरण की, तो जेफ ने सबसे पहले कंपनी का नाम अमेजन नहीं सोचा था। वो आबरा का डाबरा नाम से इतने आकर्षित थे कि कंपनी का नाम काडाबरा रखना चाहते थे। हालांकि उनके वकील ने ऐसा करने से उन्हें मना कर दिया था। इसके बाद उन्होंने रेलेंटलेस नाम पसंद किया, लेकिन बात उसमें भी नहीं बनी। फिर उन्होंने इसका नाम अमेजन रख दिया था। साल 2005 में कंपनी ने अमेजन प्राइम मेंबरशिप की शुरुआत भी की थी, जिससे कंपनी को नई ऊंचाइयां प्राप्त हुईं। बेजोस हमेशा से ही ग्राहक संतुष्टि के मूल मंत्र पर काम करते आए हैं, जिसके लिए कंपनी ने कई प्रयोग भी किए हैं। बात अगर जेफ बेजोस की संपत्ति की करें तो 2018 के बाद से अब तक वे दुनिया के सबसे अमीर रईस शख्स हैं। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट के साथ सह संस्थापक बिल गेट्स सबसे ज़्यादा लंबे समय तक दुनिया के सबसे अमीर शख्स रहे हैं। साल 1999 से 2007 तक, यानी 8 सालों तक बिल गेट्स फोर्ब्स की लिस्ट में शीर्ष पर रहे हैं, जबकि 2008 में इस सूची में पहले स्थान पर वॉरेन बफे थे। लेकिन इसके 1 साल बाद ही गेट्स ने दोबारा यह मुकाम हासिल किया। 2010 से 2013 तक लगातार 4 साल कार्लोस स्लिम शीर्ष पर थे। वहीं 2014 में गेट्स फिर टॉप पर आ गए। बेजोस के पास अमेजन के 7.50 करोड़ से ज़्यादा शेयर्स हैं, यानी उनके पास अमेजन में 15.1% शेयर्स हैं। 2019 में उन्हें 81,840 डॉलर करीब 60 लाख रुपए सैलरी के तौर पर मिले थे। इसके अलावा उन्हें 16 लाख डॉलर यानी करीब 11.50 करोड़ रुपए कंपनसेशन भी मिला था। सलाहकार फर्म कंपैरिजन की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना संकट में लॉकडाउन के चलते एक तरफ जहां ज़्यादातर अमीरों को नुकसान हुआ है, वहीं अमेजन का कारोबार तेजी से बढ़ा है। इसकी वजह से बेजोस की संपत्ति में भी उछाल आया है। 6 साल बाद यानी साल 2026 तक बेजोस की संपत्ति बढ़कर $1 ट्रिलियन यानी 1000 अरब डॉलर हो जाएगी। कंपैरिजन की यह रिपोर्ट फोर्ब्स टॉप 25 और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड मोस्ट वैल्यूड कंपनीज के आधार पर तैयार की गई है।
सलाहकार फर्म ने शेयर बाजार में इन कंपनियों और व्यक्तियों की पिछले 5 साल की औसत वृद्धि को ध्यान में रखते हुए यह रिपोर्ट तैयार की है। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा? पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें।